नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आज विधायक दल की जो है आज मीटिंग है पार्टी की और उसके बाद एक जॉइंट मीटिंग भी है। क्या कुछ आपको मुद्दे रहेंगे, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ये जानते थे कि यूटी में किस तरह के इख्तियार उनके पास होते हैं, तो अब बवाल मचाने का क्या फ़ायदा। देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली फॉर्म हुई है और जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहली मर्तबा 7 सालों के बाद बजट पेश होने जा रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो बजट पेश करेंगे और जम्मू कश्मीर के जितने भी मुतालबात उसमें होंगे, फाइनेंशियल सिस्टम होगा, वो सारा उसमें बयान किया जाएगा। जहाँ तक आज लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हो रही है, जॉइंट भी हो रही है, वो क्योंकि आने वाला जो सेशन है इसकी स्ट्रेटजी तय करेंगे कि साहब इस सेशन में कैसे चलना है और क्या इसके लोगों जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान हैं वो अपने अपने इलाके के मसाइल उभारेंगे, वहाँ सवालात पूछे जाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हर यूटी हो या स्टेट हो, उसका मेन होता है लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट। पहली मर्तबा है जम्मू कश्मीर के इतिहास में और मैं समझता हूँ असेंबली के इतिहास में कि कोई भी ऑनरेबल एमएलए होम डिपार्टमेंट के बारे में या जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, वहाँ फलां इलाका में क्या हालत है क्राइम की, या उसको कर्व कैसे किया जाएगा, उसके मेजर्स कैसे अडॉप्ट किए जाएंगे, सवाल तक नहीं पूछ सकते। मतलब है कि डेमोक्रेसी है। अपने अपने इलाका जात में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है, हर एमएलए को हक है पूछने का। लेकिन बदकिस्मती है, ये एक फॉर्म है लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में या यूटी में। अगर एमएलए जिसको लोगों ने चुन के भेजा है वो ये नहीं पूछ सकता कि मेरे इलाका में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हो रही है, आप इसको कर्व कैसे करेंगे, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, मतलब अकाउंटेबिलिटी किसको पूछनी है, किससे पूछनी है। ये एक दुख की बात है। इसीलिए इसके साथ इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जो हमें वायदा किया था कि हम इलेक्शन के फौरी बाद स्टेटहुड वापस करेंगे, तो वो उनको करनी चाहिए, क्योंकि ये उठने सामने आ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं साहब कि भाई वायदे, हमने जो मैनिफेस्टो में कहा है हम एक एक मद को पूरा करेंगे, एक एक वायदा को पूरा करेंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्टो हमने जो लोगों को दिया था इलेक्शन का, 5 साल के लिए इलेक्शन है ये। अभी पहला बजट पेश हो रहा है, 4 बजट और पेश होने हैं। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में ये सरकार जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है, क्योंकि लोगों ने दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। पहले सालों में पहले क्या होता था, पहले इलेक्शनों में 10 या 12 या 15% लोग वोट डालते थे, लोग बिल्कुल टोटली नाइड थे, दुखी थे। लेकिन उन्होंने फिर विश्वास दिया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को। जी सर, इसके साथ साथ अब जब असेंबली इलेक्शन जब शुरुआत होगी, इससे पहले कहीं ना कहीं चिंताएं भी दोनों पार्टियों की होंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी कुछ जो है मुखालफत में बयान दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बयान दिए हैं। ये तलखी क्या बनी रहेगी, क्या ये तलखी आपको लगता है कम करनी होगी ताकि आप काउंटर कर पाएँ बीजेपी को? नहीं, देखिए, अलायंस हमारा चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है। अलायंस में हमने इलेक्शन लड़ा और अलायंस में हम चल रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि हम जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगा तब तक हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। ये उन पार्टी का उनका अपना फैसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अंदर कोई तलखी नहीं है।
ये चलता है सिस्टम और चल रहा है। हम आपस में भाई भाई हैं और डट के जम्मू कश्मीर की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस की भी कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। और बड़े दुख की बात यह है कि कांग्रेस के 100 मेंबर पार्लियामेंट होने के बावजूद वो इनको ये मसला पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए। बल्कि महात्मा गांधी जी का वहाँ जो मुजस्मा लगा हुआ है उसके नीचे बैठ के उनकी आशीर्वाद लेके इन्होंने ये जम्मू कश्मीर की जो जद्दोजहद मैं समझता हूँ, ये अब तो जद्दोजहद बन रही है। वो कहते हैं हम जम्मू कश्मीर में जद्दोजहद कर रहे हैं, किस लिए? स्टेटहुड के लिए। वहाँ करें ना जरा, पार्लियामेंट के अंदर जरा अपना जलवा दिखाएं ना कि साहब ये जो वायदे आपने पार्लियामेंट के अंदर उनके सामने जो किए थे वो वायदा तो पूरा करो। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा था कि साहब हम स्टेटहुड फौरी वापस करेंगे इलेक्शन के बाद, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये उनको पार्लियामेंट के अंदर जोर शोर से ये मसला उठाना चाहिए, क्योंकि ये वायदा उनके सामने किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब कांग्रेस हमारे अलायंस है, वो सेंटर के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सेशन है, उनको ये मसले ये उठाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड मैं कहता हूँ सेंटर के फायदे की बात है, ये देश के फायदे की बात है। अगर देश जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता जम्मू कश्मीर कमज़ोर पड़ गया, मैं समझता हूँ कि देश फिर कमज़ोरी पड़ेगा, फिर ताकत कहाँ से आएगी? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लोगों को उपदेश रहे हैं, लेकिन अपने घर की हालत तो देखिए। हमने जम्मू कश्मीर के लोग परेशान। जी, तो इनका साफ कहना है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में दबाव बनाना होगा ताकि जो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड है उसको रिस्टोर किया जाए। और इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है। तो इस ऐसे में बहुत ही अजीब है कि एक ऐसा यूटी है जिसमें चुने हुए नुमाइंदों को ये हक नहीं है कि वो किसी की जिम्मेदारी तय कर सकें लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। कैमरामैन साहिब के साथ राजन बैर, न्यूज़ 18 जम्मू।